गोरखपुर, पटना और बनारस में इनकम टैक्स विभाग का ज्वेलरी के होलसेलर के यहाँ छापा पड़ता है और इसके बाद ये खबर निकल करके सामने आती है कि दरअसल इसका लिंक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है और बताया जाता है कि दरअसल बिहार के राजनेताओं का इस फर्म में अरबों रुपया लगा हुआ है। यानी कि बिहार के राजनेता जो अवैध तरीके से कमाई करते हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बात सामने अब आ गई है कि दरअसल जिन प्रतिष्ठानों पर यानी कि ज्वेलरी के होलसेलरों के यहाँ जो छापा पड़ा है, वो दरअसल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाई के दामाद का प्रतिष्ठान है। यानी कि नीतीश कुमार के दामाद का प्रतिष्ठान है। और ये बात भी निकल के सामने आती है कि दरअसल ये जो ज्वेलरी के होलसेलर हैं, ये छोटा मोटा ज्वेलरी नहीं बेचते हैं, बल्कि बड़े बड़े जो ज्वेलरी दुकान हैं उनके यहाँ ये लोग सप्लाई का काम करते हैं। और बिहार के नेता, तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसे कमाते हैं, इन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। और इसकी पूरी की पूरी दिलचस्प कहानी जब हम आपको बताएंगे तब आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल एक ज्वेलरी के जो होलसेलर हैं उनके घर पर कुछ लोग पहुंचते हैं, डोरबेल बजाते हैं और डोरबेल बजने के बाद जब नौकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर आए हुए लोग कहते हैं कि दरअसल हम मेहमान हैं और हमको मिलने के लिए बुलाया गया है, हम आपके मालिक से मिलना चाहते हैं। और जब यह खबर नौकर अंदर जाकर के मालिक को देता है तो मालिक को लगता है कि कोई मेहमान आया है। और जब वह निकलकर दरवाजे पर आता है तब इनकम टैक्स के अधिकारी अपना पहचान पत्र उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि हम आपके यहाँ छापा मारने के लिए आए हैं। और उसके बाद ये घटना सुबह 4 बजे की है और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये छापा पड़ता है। और छापा एक जगह नहीं बल्कि 3-3 जगह पड़ता है। और बिहार की राजधानी पटना में, यूपी के बनारस और गोरखपुर के साथ साथ ये पटना में भी, यानी कि बिहार और यूपी समेत 3 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ता है। और बताया जाता है कि बिहार के कई सारे राजनेताओं ने अवैध रूप से भ्रष्टाचार के जरिए जो पैसा कमाया था वह नीतीश कुमार के दामाद के, आप कह सकते हैं कि बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। और ये पैसा कोई करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़ नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपया बताया जा रहा। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि गोरखपुर के अलावा फर्म के पटना और वाराणसी स्थित प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की गई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि गोरखपुर में हनी ज्वेलर्स का संचालन सर्राफा कारोबारी अशोक मोनू और बाबा करते हैं। तीनों शहरों में स्थित दुकानें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने सहोदर भाई के दामाद की है। और बताया जा रहा है कि दरअसल इन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स ने ये रेड डाला है। और बताया जा रहा कि हालसीगंज में घंटा घर गोपी गली स्थित हनी ज्वेलर्स पर सुबह 4 बजे इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। आयकर के अधिकारी पटना में सुबह 9 बजे पहुंच गए और प्रथम तल पर बने हनी ज्वेलर्स पर जाने वाले सारे रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं गोरखपुर में भी इस छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि वाराणसी में भी छापेमारी की गई। और आसपास के दुकानदारों ने बताया कि दरअसल ये तीनों जो दुकान है वो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामाद की है। तीनों स्थित दुकान जो है उसमें आयकर विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे राजनेताओं का ब्लैक मनी लगा हुआ है, ब्लैक मनी इन्वेस्ट है। और उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि दरअसल
केंद्र सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वे परिवारवाद की राजनीति में भरोसा नहीं करते। उन्होंने कभी भी अपने परिवार के लिए कभी कोई पैरवी नहीं की। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका इकलौता बेटा जो निशांत है उसको उन्होंने राजनीति में नहीं लाया, वह परिवारवाद की राजनीति से अपने परिवार को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन जो अभी सूचना निकल के सामने आ रही है उसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मुख्यमंत्री के भाई के दामाद के यहाँ छापेमारी होती है, अरबों रुपए के ब्लैक मनी का पता चलता है और ये पता चलता है कि ये लोग रिटेल बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि बड़े बड़े जो ज्वेलरी शॉप होते हैं उनको ये लोग जेवर सप्लाई करने का काम करते हैं। इनका बिहार, यूपी, दिल्ली और कई जगहों पर प्रतिष्ठान बताया जा रहा है और बताया जा रहा कि दरअसल मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं सारे लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रही है। अभी किसी भी नेता का नाम सामने नहीं आया है, नाम के खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, इसकी जांच चल रही है। हमारी इस पूरी मामले पर नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जरा ये सोचने की बात है कि अक्सर लोग जो घोटाले का आरोप जो नेताओं पर लगाते हैं, बिहार में 1700 करोड़ रुपए का पुल गिर जाता है, कोई जांच नहीं होती है। बिहार में जाति जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाता है, जिसके बारे में भी आरोप लगता है सरकार पर। सरकार ने 500 करोड़ का घोटाला कर लिया है, क्योंकि जो भी लोग जाति जनगणना में इन्वॉल्व थे वे सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे, स्क्रूटनी करने वाले सरकारी कर्मचारी थे। इनको कोई अलग से तो वेतन दिया नहीं गया। फिर ये आखिर ये 500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ? हालांकि बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता इसका हिसाब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा कि नेता लोग जो अवैध तरीके से जो पैसा कमाते हैं वो इन्हीं तरीके से अपने भाई के दामाद में तो कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर भी यही आरोप लगा था कि दरअसल इन लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए कई सारी सेल कंपनियां बनाई। सेल कंपनियों का मतलब होता है कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ कागज पर दिखती है, जमीन पर वो कंपनी होती ही नहीं। यानी कि कागज पर कंपनी बना लो और कागज पर कंपनी बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लो। यही सारा खेल अभी बिहार में चल रहा था और इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रही है। मांग की जा रही है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।